का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। अच्छा, हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो आईडी पे करेंगे। कौन सी आईडी? पाइचार्म। अच्छा, तो इस पे आपको काम करने से पहले दो चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है। एक है पाइथन 3.8 32 बिट और दूसरा है पाइचार्म। अच्छा, तो ये दो चीज़ें जो है इतने लोगों ने इसकी वीडियो बना दी है कि इसकी अब वीडियो बनाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है कि कैसे डाउनलोड करना है। आपने यूट्यूब पे सिंपल लिखना है हाउ टू डाउनलोड पाइथन। सिंपल आपने लिखना है हाउ टू डाउनलोड पाइथन इन विंडोज़ 10, ठीक है, विंडोज़ 7 जो भी है। ये इतनी सारी वीडियोस आपको भरी हुई मिल जाएंगी, तो इसको आप सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अपने लेक्चर नंबर 1 के से स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमें करना है क्या। तो लेक्चर 1 में हमें पढ़ना क्या क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 1, इसमें हमें सबसे पहले प्रिंटिंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्ट्रिंग सीखना है। उसके बाद सिंपल प्रिंटिंग सीखनी है और कुछ बिल्ट इन मेथड है। तो इसमें हम अभी कोई मेथड, सिर्फ 3 मेथड्स पढ़ेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड। अभी हम सारा काम अपना बेसिक स्टार्ट करेंगे बिगनर लेवल से, स्ट्रिंग से क्या होता है। तो अभी हम सबसे पहले अपनी आईडी खोल लेते हैं, इस पर हम सारा काम करेंगे और ये हमारी पाइथन से कनेक्टेड है। अच्छा, तो सबसे पहले हम सिंपल प्रिंटिंग से स्टार्ट कराते हैं, मतलब एक सिंपल इनपुट देते हैं और सिंपल आउटपुट देते हैं, देखेंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो इसमें हम बिल्कुल बिगनर लेवल पे काम स्टार्ट करेंगे। तो हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक राउंड ब्रैकेट देना है, ठीक है। प्रिंट हमें जो भी कराना है वो किसके अंदर आएगा, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा। अच्छा, अगर अब वो स्ट्रिंग है, अगर हमें प्रिंट जो कराना है वो स्ट्रिंग है, तो हमें क्या देना है, पैरेंथेसिस और उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। अब मैं फर्स्ट कर लेते हैं, मैं कुछ भी जैसे प्रिंट कराना चाहता हूँ AS अकेडमी, ठीक है। सिंपल मैंने ये किया, लेफ्ट क्लिक करना है आपको माउस पे, रन स्क्रैच। अच्छा, स्क्रैच मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी अर्से से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी 1 2 3 ही होगी, या ऐसा ऐसा खुल दिया। ये आ गया हमारा आउटपुट AS अकेडमी, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल थी। क्या हमने इसमें सीखा, सब प्रिंटिंग हमने सीखी किसके अंदर होती है, पैरेंथेसिस, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं वो होगा, ठीक है। ये इसके अंदर जो भी प्रिंट होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगा। मेक श्योर आप सही से सुने, एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग 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 वर्ड अब आपको इतना सुनने की आदत हो जाएगी प्रोग्रामिंग के अंदर। और इंटीजर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो चीज़ इंटीजर नहीं है या फ्लोट नहीं है वो क्या होगी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, जिसमें हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। मेथड्स अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स से रिलेटेड इसके ऊपर हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। एक दो चीज़ और हम जैसे इसके अंदर प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट, अच्छा, इसके अंदर सारा काम पाइथन के अंदर क्या होता है, स्मॉल के अंदर होता है, सिवाय 2 3 चीज़ों के ज़्यादातर काम हमारा स्मॉल में होता है। तो अब हम प्रिंट करा लेते हैं सब्सक्राइब AS अकेडमी, ठीक हो गया। इसको रन करते हैं दोबारा। अच्छा, एक दफ़ा हमने रन, जैसे हमने यहाँ से आके अभी हमने रन की थी रन स्ट्रेस 65, इसके बाद अब हम शॉर्टकट से कर सकते हैं रन शिफ्ट F10, और ये भी हो गया हमारा, ठीक है, कोड रन हो गया। अच्छा, ये तो हो गई बिल्कुल सिंपल सी प्रिंटिंग। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेथड नंबर 1, पाइथन का मेथड नंबर 1, जिसमें 3 मेथड्स हैं एज अ स्ट्रिंग हमें प्रिंट कराने के लिए। वो क्या है, अब हम वो सीखते हैं। फर्स्ट कर ले, हमने एक वेरिएबल को असाइन कर दी एक वैल्यू, क्या असाइन कर दी, AS अकेडमी। अच्छा, इससे ठीक है, एक वेरिएबल है A, उसको हमने एक वैल्यू असाइन की स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है AS अकेडमी, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, इस पर मुझे मेथड लगाना है, ठीक है। अब जैसे ये AS अकेडमी सारे क्या है, कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, मुझे सबको स्मॉल करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, एक और एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ Q = A डॉट। अच्छा, अब जैसे ही मैंने डॉट लगाया यहाँ पे मेरे पास मेथड्स आना शुरू हो गए। इतने सारे मेथड्स मैं इस सिर्फ एक स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूँ उसका नाम है लोअर।
ठीक है, ये आ गया लोअर। इज लोअर नहीं, सिर्फ लोअर। इज लोअर हम आगे चल के देखेंगे इसमें होता क्या है। अब मैं इसको कराता हूँ प्रिंट क्यू। अच्छा, इसमें हमने क्या एक नई चीज़ देखी कि हमने वेरिएबल को किस तरह प्रिंट कराना है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग दिया। स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि इसके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। फिर हमने एक और वेरिएबल लिया, उसमें हम पुराने वाले वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, एक मेथड लगाया हमने वेरिएबल पे, एक मेथड ए डॉट लोअर, ए को लोअर कर दो, ठीक है। उसके बाद प्रिंट क्या कराओ, प्रिंट जो जो क्यू वेरिएबल के पास है, जो कुछ क्यू वेरिएबल के पास है वो सारा प्रिंट करा दो, ठीक है। तो इसको अब हम रन करते हैं। फिर हमें दोबारा लेफ्ट क्लिक की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल क्या करना है, शिफ्ट F10, और ये हमारा रन हो गया। देखिए हमने इनपुट में क्या दिया, कैपिटल AS अकेडमी, और आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, स्मॉल AS अकेडमी, ठीक है। ये था मेथड लोअर। इसी तरह दो मेथड और है। अच्छा, जैसे मैंने AS अकेडमी का कैपिटल में लिखा हुआ है, तो मैं इसको अब अजीब तरीके से लिख देता हूँ, या लंबा स्ट्रिंग देता हूँ ताकि और क्लियर हो सब। बीच में फिर मैंने बड़ा वर्ड दे दिया, क्राइब AS अकेडमी, ठीक है। मैंने कहीं छोटे दे दिए, कहीं बड़े दे दिए, अजीबो गरीब सा स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। अब मैं इस पर दो मेथड लगाने वाला हूँ, Q इक्वल टू A डॉट अपर। देखिए ये हम पहचान पे काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें मेथड्स खुद ब खुद नीचे मिलते रहे, वरना अभी हमें मेथड्स याद नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इस पे काम करते हैं, और हम इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, W, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रिंट Q कराया था, मैं उसके नीचे करा रहा हूँ प्रिंट W, ठीक हो गया। इसको भी रन करके देख लेते हैं। देखिए हमने अजीबोगरीब स्ट्रिंग दिया, पहले हमने लोअर में प्रिंट कराया, सारे लोअर में प्रिंट हुए। फिर हमने कैपिटल में प्रिंट कराया, सारे कैपिटल प्रिंट हुए। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हमारा कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग पे हमें देखना ही नहीं है स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। एक और मेथड है वो भी देख लेते हैं, ई ले लेते हैं हम, इक्वल टू A डॉट टाइटल। अच्छा, टाइटल में क्या होता है कि पहला वर्ड हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो हम करा लेते हैं किसको, ई। तीनों का हम रन करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लोअर में प्रिंट कराया, लोअर में क्या होता है, सब्सक्राइब AS अकेडमी स्मॉल में। फिर कैपिटल में प्रिंट कराया है, कैपिटल में सारे कैपिटल में प्रिंट हुए। उसके बाद टाइटल में प्रिंट कराया। तो ये हो गया, ठीक है। हमने तीन मेथड सीख लिए स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के, ठीक है। अब हम थोड़े से स्टाइल्स देखते हैं कि प्रिंटिंग स्ट्रिंग में होते क्या है, ठीक है। अभी जैसे हमने सिंपल एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में प्रिंट करा रहे हैं। अब हम इस एक लाइन से हर वर्ड अलग लाइन पे किस तरह प्रिंट कराएंगे, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। मेथड्स आपने अच्छे तरीके से देख लेना, और ट्राई करें कोई वर्ड की फाइल बना लें जिसमें आप अपना सारा काम डाल दे रहे हैं। थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती प्रोग्रामिंग के अंदर, सिर्फ आपको गेन करनी है नॉलेज, और उसको स्टोर करते जाना है किसी ना किसी जगह पे, ठीक है, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी हो, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको सब याद हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा हम इसमें से ये वाला तो रहने नहीं, अच्छा मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ये इक्वल टू, अच्छा मैं लिख लेता हूँ खाली AS अकेडमी, ठीक है। अब मुझे इस AS अकेडमी को किस तरह प्रिंट कराना है, जैसे ये एक लाइन के अंदर है ना, मुझे एक लाइन में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे क्या, ये है हॉरिजॉन्टल, मुझे इसको वर्टिकल प्रिंट कराना है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल है, मुझे इसको वर्टिकल प्रिंट कराना है। पहले मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्रिंट करा लेता हूँ, सिंपल जैसे हम पहले कराते हैं, ठीक है। इससे तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अब मैं इसको करा रहा हूँ वर्टिकल प्रिंट, प्रिंट A कॉमा एंड इक्वल टू खाली स्पेसेस। अच्छा, इससे सॉरी एक ही लाइन में प्रिंट होता है, मैं इसको बैकस्लैश n देना था, ये मेरी थोड़ी सी गलती हो गई। अच्छा, इससे A कॉमा एंड से अगर आपका वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बनाने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, जो मेथड हमने अभी लिखा था A कॉमा एंड वाला, वो ये था कि उसमें हमें सारे एक ही लाइन में प्रिंट कराने के तरीके थे, मतलब बहुत सारे, मतलब जैसे अभी मेरे पास A इक्वल टू AS अकेडमी, ठीक है, B इक्वल टू कुछ और हो, C इक्वल टू कुछ और हो। उसके बाद मुझे अगर एक ही लाइन में प्रिंट कराना है, जैसे कि मैं B ले लेता हूँ, B एक वेरिएबल है, मुझे इसको कराना है प्लीज़ सब्सक्राइब। उसके बाद C एक वेरिएबल है, उसमें लिखा हुआ है लाइक, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों वर्ड्स एक ही लाइन में प्रिंट हो, ठीक है।
तो मुझे इनको एक ही लाइन में प्रिंट कराने का क्या तरीका है, प्रिंट ए कॉमा एंड इक्वल टू ये, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, एक बार ए के साथ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ क्या चेंज करूँगा, यहाँ पे सी कर दूँगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ पे कहीं पे भी गलती होगी तो आईडी हमें बता देगी, ये जो पाइचाम की आईडी हमें नीचे अंडरलाइन करके बता देगी कि आपने यहाँ पे मिस्टेक किया। अभी हमारे पास कोई गलती नहीं है, कोड में एरर होगा तो नहीं बताएगी, लेकिन अगर हमारी कोई खुद की लिखी हुई गलती होगी, अच्छा जैसे कि यहाँ पे आ गया AS Academy, उसके बाद यहाँ पे गैप नहीं आया, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब, उसके बाद सब्सक्राइब के बाद यहाँ पे भी गैप नहीं आया, लाइक कमेंट एंड शेयर। तो इसमें गैप लाने का भी तरीका हम ढूंढ लेते हैं। अच्छा हाँ, गैप लाने का तरीका ये है, यहाँ पे आप आए, इसमें एक स्पेस दे दें, उसके बाद यहाँ पे आए, एक स्पेस दे दें, तीसरे में ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीसरे के आगे हमें स्पेस चाहिए ही नहीं, ठीक है। AS Academy प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट शेयर। अच्छा तीसरे में कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, देख लें, तीसरे में फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ा फ़र्क, क्योंकि इधर स्पेस है, इधर स्पेस के आगे कुछ लिखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि स्पेस आया है नहीं आया, नहीं भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये था हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स को वर्टिकल प्रिंट कराने का, ठीक है। वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल जो है वो आगे का टॉपिक है, उसमें लूप्स लगेंगे, उसमें काफ़ी मुश्किल है, तो अभी हमने लूप्स ही नहीं पढ़े तो हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी हम क्या रखेंगे, बेसिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स से बहुत सारे हमने उनको एक लाइन में प्रिंट कराना सीख लिया। अच्छा एक चीज़ जो मैं और आपको बताता जाऊँ, जैसे कि अगर मैं 2 वेरिएबल्स को सिंपल चीज़ असाइन कर दूँ, A इक्वल टू AS Academy, उसका A इक्वल टू मैं कुछ लिख दूँ, A इक्वल टू फर्स्ट करने में लिख देता हूँ गुड, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ये हाईलाइट हो गया ये, लेकिन ये एरर हमारा है, ये एरर हमने दिया है, ठीक है। तो इसमें ये प्रोग्राम रन होगा और क्या प्रिंट होगा, गुड प्रिंट होगा। उसकी वजह मैं बताता हूँ। अच्छा गुड प्रिंट होने की वजह ये है कि पाइथन में ये होता है कि पहले जो वेरिएबल असाइन है उसको अगर बाद में कोई भी वैल्यू असाइन हो गई तो पहले वाले को ओवर राइट कर देगा। मतलब पहले उसको AS Academy असाइन था, बाद में गुड असाइन हो गया तो वो गुड को अपने पास रखेगा, AS Academy को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक काम की चीज़ थी जो आपको नोट करनी है, और हमें हाईलाइट करके दिखा देगा, लेकिन ये यहाँ पे आपने मसला किया है। लेकिन इसमें कोई एरर ऐसा नहीं है। एरर क्या है, जैसे कि मैं यहाँ इक्वल टू नहीं डालूँ फिर ये प्रोग्राम रन नहीं होगा और एरर देगा, ठीक है। सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स, इस तरह के बहुत सारे एरर्स आते रहेंगे। अच्छा यहाँ तक हो गया हमारा 2 टॉपिक्स कवर। अच्छा तो अब जो हमारा है वो हमें स्पेसिफिक प्रिंटिंग कराने का है तरीका, मतलब स्पेसिफिक कैसे प्रिंट कराएं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा, मैंने यहीं पे रख ली थी डेस्कटॉप पे। स्पेसिफिक स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के देखें, हेलो वर्ड, ठीक है। हेलो के अंदर क्या है, इंडेक्सिंग, इसको क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। जितने वर्ड होते हैं उससे एक कम पे ख़त्म होती है। 5 वर्ड हैं तो ये 4 पे ख़त्म हो गए, मतलब 0 1 2 3 4 इसलिए। अच्छा अब मुझे स्पेसिफिक प्रिंट कराना है, H प्रिंट नहीं कराना है, ELL प्रिंट कराना है। तो इसके लिए अब कुछ और वर्ड्स हैं, कुछ मेथड है, कुछ तरीके हैं जो कि हमें सीखने हैं। अच्छा सबसे पहले जो चीज़ हम देख रहे हैं HELLO, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 हो गया। H की इंडेक्स 0 है, अगर मैं S1 दूँ, ठीक है, तो E आएगा। S4 दूँ तो ये। अभी हम सारी चीज़ें देखते जाएंगे, फिर दोबारा इमेज खोल के इसको। अच्छा तीसरी और आखिरी चीज़ जो हमें अपनी लेक्चर नंबर 1 में ये सीखनी है कि हम स्पेसिफिक स्ट्रिंग किस तरह प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो मैं अब इसमें कुछ भी दे देता हूँ। फर्स्ट करने मैंने दिया AS Academy, ठीक है। तो इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, 1। अच्छा वर्ड्स गिनने का भी एक मेथड है, ये भी आप अभी ही देख लें। प्रिंट लेन, इसमें कुछ भी काम कैपिटल में नहीं होता है। प्रिंट लेन ऑफ A, ठीक है। बिल्ट इन तरीके से हमें लेंथ गिननी है तो क्या है, 10 है। अच्छा स्पेस की लेंथ भी काउंट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक स्पेस 10, ठीक है। स्पेस की इंडेक्सिंग भी होगी, स्पेस की लेंथ भी काउंट होगी। मतलब इंडेक्सिंग क्या है, A की इंडेक्स 0 है, S की इंडेक्स 1 है, स्पेस की इंडेक्स 2 है।
अच्छा उसके बाद ए की 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है इस तरह। अच्छा ये जो मैं जितनी भी चीज़ आपको बता रहा हूँ ये मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको एक वर्ड की फाइल बना लें या कॉपी पे लिख लें। कॉपी पे लिखेंगे घूम हो जाती है, फ़ायदा उसका होता नहीं है। आप एक वर्ड की फाइल बना लें जो सबसे आपके पास रहेगी। तो मेथड आपने नोट करना है। सबसे पहले हम इस AS Academy को उल्टा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका है, ए स्क्वायर ब्रैकेट्स 2 कॉलन उसके बाद -1, ठीक है। इसको हम रन करते हैं। क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले y फिर m फिर e d a c a स्पेस ऐसे क्या हो गया, पूरा स्ट्रिंग घूम गया। अच्छा अगर मैं इसमें कोई ऐसा वर्ड दे दूं जो स्टार्टिंग और एंडिंग से सेम हो, इस तरह के टास्क भी मिलेंगे आपको। हैकर रैंक एक वेबसाइट है, उधर आपको इस तरह के टास्क मिल जाएंगे जो कि कोडिंग प्रैक्टिस के लिए होती है। इसको ये उल्टा प्रिंट हुआ, सिविक स्टार्टिंग से भी वही है उल्टा भी वही है, तो इसमें हमें फ़र्क ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये था हमारा पहली चीज़ जो हमने सीखी। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट कराऊँ खाली AS, ठीक है, खाली AS में प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक की इंडेक्सिंग देखनी होगी, ठीक है। ए स्क्वायर ब्रैकेट, अच्छा अब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी बताना होगा। तो स्टार्टिंग क्या है, ए हमारा क्या है 0th इंडेक्स, 0, ए हमारा 0 इंडेक्स है तो यहाँ पे हमने दिया 0 कॉलन, उसके बाद एस हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है। लेकिन हम फर्स्ट नहीं देंगे, हम देंगे 2। वजह मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, सही आ रहा है, AS आ गया, ठीक है। अच्छा इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो है ये 1 एक माइनस करके चलता है, ठीक है। इधर से राइट हैंड साइड से एक कम प्रिंट होगा, मतलब अगर हम 3 देंगे तो 2 तक प्रिंट होगा, 4 देंगे तो 3 तक प्रिंट होगा, ठीक है। ये इसका रीज़न है। 0 और 1 प्रिंट हुआ, हमने 2 दिया था, 2 - 1 इसमें से एक गया, क्या बचा 1, तो 0 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब फर्ज कर लें मुझे अकेडमी वर्ड प्रिंट कराना है, तो मैं इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 1 2 3, 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा एंड कहाँ हो रही है, 9 पे, लेकिन मैं 9 नहीं दूंगा, मैं दूंगा 10। हालांकि इसकी इंडेक्स क्या है 9th है, लेकिन मुझे इसमें 1 ऐड कराना पड़ा, क्यों, क्योंकि 10 - 1 9। अगर आप देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया प्रिंट। अच्छा मैं खाली स्पेस प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं, अच्छा इसको नीचे लिख लेता हूँ, वो वाला भी मैं लिख देता हूँ, मैंने हटा दिया, 0 से लेके वो था 2 तक, ठीक है। अब मैं खाली चाहता हूँ स्पेस प्रिंट हो, स्पेस प्रिंट होगी मतलब खाली एक लाइन आ जाएगी, उसमें कुछ प्रिंट होगा नहीं। अच्छा तो स्पेस किस पे, 0 1 2 पे, ठीक है। 2 कॉलन 3, 3 - 1 2 बनेगा, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अकेडमी प्रिंट हुआ, AS प्रिंट हुआ, स्पेस दिखता नहीं है, उसके बाद उलट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। अच्छा अब मैं चाहता हूँ खाली ACA प्रिंट हो। अच्छा अभी हम जितना भी काम कर रहे हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को लेकर कर रहे हैं, अभी हमने कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, अच्छा ये वाली नेगेटिव से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें अब तक हमने कोई नेगेटिव साइन यूज़ नहीं किया है। अच्छा एक और, अब मैं चाहता हूँ ACA प्रिंट हो, प्रिंट ACA का इंडेक्स में देख लेता हूँ कौन सा है, 0 1 2, थर्ड इसका स्टार्टिंग है। अच्छा और ख़त्म का है 3rd 4th 5th, 5th + 1 6, ठीक है। तो ACA प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, ये आ गया ACA। अच्छा अब हम चलते हैं अपनी इमेज की तरफ वापस। अच्छा तो इमेज में क्या था, 0 1 2 3 4 वही वाली सारी चीज़ थी। अच्छा S4 हमने प्रिंट किया, मतलब अगर बिल्कुल लास्ट वर्ड प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0 प्रिंट। अब हम सिंगल सिंगल लेटर्स भी प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ये भी हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। अब फर्स्ट कर लेते हैं, मैं सबसे ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है, इसका आउटपुट सबसे ऊपर आएगा, मैं प्रिंट करा लेता हूँ। अच्छा मैं वर्ड डी इसमें सिर्फ एक बार है, ठीक है, तो वर्ड डी करा दूँ ताकि क्लियर हो, ये ना हो कि ए पहले भी था तो कौन सा वाला है। अच्छा वर्ड डी प्रिंट कराना है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डी 6 पे है ना, तो बस 6 दिया और इसको रन कर दिया, डी आ गया, ठीक है। अगर हमें एक से ज़्यादा वर्ड्स प्रिंट कराने, ठीक है, एक से ज़्यादा वर्ड्स प्रिंट कराने तो हमें उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग देनी होती है, और एंडिंग में +1 करना होता है। स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वही देना होता है, और एंडिंग में एक ऐड करके देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक वर्ड्स प्रिंट कराने, जैसे कि वाई प्रिंट कराना है, मैं वाई प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट और 9th पे होगा वाई, क्योंकि लेंथ 10 है तो एक कम 9, वाई आ गया।
ठीक है। अब तक मैं आपसे मुझे लग रहा है कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट कर दिएगा, वो मैं देखूंगा लाजमी और उसका मैं रिप्लाई करूंगा या वीडियो बना के स्पेसिफिकली आपको सेंड कर दूंगा, चैनल पर डाल दूंगा, उसका भी कोई मसला नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेगेटिव इंडेक्सिंग। अच्छा, तो अब हम जो अपनी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रिंटिंग विद नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, ये होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग मतलब पॉजिटिव, जैसे हमारे ग्राफ में होती है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। ठीक है, अब मैं इसको करने जा रहा हूँ विद नेगेटिव इंडेक्सिंग। सही है, तो हम इसको प्रिंट कराते हैं। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा। अच्छा, ये तो हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग वाली इमेज है, हम नेगेटिव इंडेक्सिंग वाली इमेज खोलते हैं। अच्छा, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में होता क्या है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में जितने वर्ड्स होते हैं उससे कम लेंथ होती है। ठीक है, आपको याद होगा 0 1 2 3 4 था, हालांकि 5 वर्ड्स थे। ठीक है, लेकिन नेगेटिव इंडेक्स में जितने वर्ड्स होते हैं उतनी लेंथ होती है, और पहले वर्ड जो मतलब लास्ट वर्ड होता है उसकी इंडेक्सिंग -1 होती है। ठीक है, जितने वर्ड्स है उतनी लेंथ होगी, जैसे 5 वर्ड्स है तो 5 लेंथ होगी। ठीक है, पहले वर्ड की लेंथ है -1, दूसरे की -2, तीसरे की -3, चौथे की -4, पांचवे की -5। तो हम इसको स्पेसिफिकली प्रिंट करा के देखते हैं कि किस तरह काम हो रहा है। ठीक है, अब हम प्रिंट कराते हैं डी वर्ड, हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, दोबारा हम डी वर्ड प्रिंट कराते हैं। अच्छा, तो हमें क्या देना होगा, ये y है -1, -2, -3, -4। अच्छा, मैं सारे प्रोग्राम जो रन कर रहा हूँ कीबोर्ड की शॉर्ट की शिफ्ट F10 से कर रहा हूँ, वरना आपके पास ये वाला तरीका भी है, रन स्क्रैच 65। ठीक है, मेरी स्क्रैच 65 है, आपकी जो भी हो गई। अच्छा, तो डी आ गया। ठीक है, मैं एक और 2-3 वर्ड्स आपको सिंगल 2 वर्ड्स करके दिखा देता हूँ, क्या y करा देता हूँ। ठीक है, तो y है तो a की इंडेक्स -9 होगा। ठीक है, और एक और भी करा लेते हैं साथ, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वाला ये प्रिंट करा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। एस वाला जो ए है उसका फर्स्ट वर्ड ये वाला ए, ये वाला ए प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, या एस करा लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो ना। अच्छा, तो इसका क्या होगा, -10, यह है -9। ठीक है, हमने देख लेते, सही लिख दिया। अच्छा, ये वाला -9 ये -1, y है -1। ठीक है, -9 कौन सा है, s। सबसे पहले आएगा आपके पास d, फिर y, फिर s। देखिए, -4 पे कौन सा है, d। ठीक है, -1 पे कौन सा है, y, और -9 पे कौन सा है, ये s, और -10 वर्ड से 10 ही काउंट है, -10 अगर करूंगा तो a प्रिंट आएगा। ठीक है, ये तो हो गए सिंगल वर्ड्स प्रिंट। इसके बाद हम जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि रेंज किस तरह देंगे, मतलब 2 वर्ड्स की प्रिंटिंग किस तरह होगी। अच्छा, इसमें हमें 2 वर्ड्स देने। अच्छा, मुझे फर्स्ट कर ले, स्टार्ट कराना है प्रिंट ACA में प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो ACA में स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, और कॉलन आया, उसके बाद ये हो गया -5, -6, -7, -8। आई थिंक सो यही होता है, हम इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, इस तरह नहीं होगा, पहला वाला छोटा होगा, दूसरा वाला बड़ा होगा, तो ये होगा -8 से -5, -8 से कुछ होगा -5। ये हो गया रन। अच्छा, AC प्रिंट हुआ। अच्छा, तो सीन क्या है, सीन कुछ इस तरह से है कि हमें ये जब हमें रेंज प्रिंट करानी होती है ना, रेंज मतलब एक स्पेसिफिक जगह से स्पेसिफिक जगह तक प्रिंट, तो पहली वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी। याद रख लें, नोट कर लें इस चीज़ को, पहली वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी। -8 छोटा है -5 से। पहले जब हम प्रिंट कराते थे 0 से 4 तक, अगर मैं इसमें अभी पॉजिटिव इंडेक्स भी दे दूँ, पहले बड़ा दे दूँ बाद में छोटा, 3 से 0 दे दूँ। ठीक है, तो इस पे भी एरर देगा या कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा। ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं कराया उसने। ठीक है, इसलिए हमें पहली वैल्यू हमेशा छोटी देनी होती है। तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ भी देख लेते हैं। अच्छा, पहला वेरिएबल हमें छोटा रखना है, दूसरा बड़ा रखना है। ठीक है, तो अब मैं ACA प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मुझे क्या रखना होगा, -1 2 3 4 5 6 7, -7 से लेके कहाँ तक, -7, -8, -9 और -10, क्योंकि -10 +1 हो जाएगा। ठीक है, -10 आई थिंक सो, नहीं सॉरी, साइड तो छोटा रखना है, -7, -6, -5, -5 में -5 +1 कितना होता है, -5 +1 होता है -4।
-4। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। AC आ गया। ठीक है, -7 हमारा ए वर्ड है। -7 -6 -5 -5 में हम एक प्लस कर देंगे, +1। -5 + 1 कितना होगा? -4। -4 हमने यहाँ डाल दिया। अब फर्स्ट कर लेते हैं, मैं अकेडमी प्रिंट कराएंगे। अब मैं पहले AS प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट ए की इंडेक्स कौन सी होगी? माइनस की होगी, कोई ना कोई। क्या होगी? आई थिंक सो ये होगी -1 -2, तो ये होगी -10। ठीक है, -10 और कॉलन ये है -9 + 1 -8। शिट F10। ओहो यार, 8 AS आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम प्रिंट करा लेते हैं ए की इंडेक्स अकेडमी प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो -7 स्टार्टिंग है। -7 मैंने कहाँ से देख लिया भाई? यहीं से देख लिया। अच्छा, और ये क्या है? -1। -1 + 1 0। अच्छा, यहाँ पे कोई एरर आया है। -7 ये है, तो हम जाएंगे कहाँ तक? -1 तक करके देखते हैं। तो ये तो एक वर्ड कम आएगा। y प्रिंट हमारा नहीं हो रहा। -1। अच्छा, -7 अगर हमें लास्ट तक प्रिंट कराना है तो y हमें इस तरह 0 की तरह देंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। या क्या प्रिंट हो रहा है? हाँ सही, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि हमें y प्रिंट कराना है लास्ट वर्ड प्रिंट कराने का। अच्छा, वो ये चीज़ सामने आ गई ताकि हम इसको भी सीख लें। इसका बिल्कुल अलग तरीका। प्रिंट ए, जैसे मुझे इसके ए वर्ड के आगे एंड तक सारा प्रिंट कराना है। ठीक है, अगर मैं y प्रिंट करा रहा हूँ, y मेरा लास्ट वर्ड है। ठीक है, मुझे माई प्रिंट कराना है तो माई का y लास्ट वर्ड होगा। तो मुझे इसका तरीका क्या, मैं ए से सारे आगे तक के वर्ड किस तरह प्रिंट कराऊंगा? -7 क्या है? ए है। ठीक है, उसके बाद एक कॉलन है या 2 कॉलन, मुझे याद नहीं, कंफर्म कर लेते हैं। एक कॉलन ही है। ठीक है, एक कॉलन छोड़ दूंगा, आगे कुछ लिखूंगा ही, तो वहाँ तक सारे वर्ड्स प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि ए से कराया है, एंड तक के सारे वर्ड्स प्रिंट कराने हैं, मुझे सिर्फ माई प्रिंट कराना है। ठीक है, तो माई की इंडेक्स होगी -1 -2। -2 लिखा, मैंने कॉलन डाला, F10, सारे वर्ड्स प्रिंट हो जाए। अच्छा, ये काम पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों में होता है। तो पॉजिटिव के लिए भी आप देख लें, जैसे कि पॉजिटिव में बनेगी 0 1 2 3। ए हमारा थर्ड है, अकेडमी का ए थर्ड है, तो अकेडमी में प्रिंट कराना चाहता हूँ। या क्या अकेडमी। अच्छा, तो ये थी हमारी पहला लेक्चर नंबर 1, जो कि ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का हो गया है। अगले लेक्चर्स भी 15 से 20 मिनट्स में कोशिश करूंगा कि थोड़ा कम करूं, लेकिन मैं फुल डेप्थ में जाके आपको समझाऊंगा ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि आप एक वर्ड की फाइल साथ मेंटेन करते रहें, जो जो मैं बता रहा हूँ सब उसके अंदर लिखते रहें। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको बाद में काम कभी करना होगा तो आसानी होगी। अच्छा, और प्रोग्राम में एक जो चीज़ बतानी थी इंट्रोडक्शन में मैंने नहीं बताई, वो ये कि प्रोग्रामिंग की कोई लेंथ नहीं होती कि आप ये कमेंट करें कि ये कितने अरसे का कोर्स है, क्या है। तो प्रोग्रामिंग एक इन्फिनिटी चीज़ है, जैसे काउंटिंग ख़त्म नहीं होती, इस तरह प्रोग्रामिंग सीखने की कोई हद नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिक्स जो हम सारी कवर कर लेंगे वो अपने 15 से 20 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लेंगे। हो सकता है इससे कम में हो जाए, हो सकता है 15-20 ही लगे। ठीक है, 20 मैक्सिमम होंगे, जिसमें हम एक मतलब 20 लेक्चर्स के बाद आप एज अ बेसिक डेवलपर कहलाएंगे। ठीक है, ये थी बहुत बेसिक सी वीडियो। अगली वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। लेक्चर्स के पहले मैं आपको बताऊंगा उसके टॉपिक्स क्या है। अच्छा, इस सी में जिस चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो रही है, इसके अंदर एक और प्लेलिस्ट है हैकर रैंक के नाम से। तो हैकर रैंक क्या है? हैकर रैंक में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अभी कि हैकर रैंक एक कोडिंग प्रैक्टिस वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने सिंपल से लेके बहुत हाई लेवल तक के चैलेंजेस आपको मिलते हैं वहाँ पे करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ हैकर रैंक। हैकर रैंक की मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी इस चैनल पे। ठीक है, मैं अपना चैनल ही खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने पहले हैकर रैंक से स्टार्ट किया था और अभी ये वाली वीडियो अपलोड नहीं हुई है चैनल पे, कि अभी बन रही है। ये है हैकर रैंक की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यहाँ पे। तो इसमें आपको हैकर रैंक पे आप पहले प्रैक्टिस करें, नहीं समझ आए तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पे वीडियोस देखें और करें अभी। लेकिन इसमें बहुत हार्ड लेवल के चैलेंजेस पड़े हुए हैं। अभी आपका बेसिक लेवल है, जैसे इसमें 1-2 हैं प्रिंटिंग स्ट्रिंग के, तो वो अभी आप कर सकते भी हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक वो वाला है अपर लोअर और टाइटल, उसमें कुछ इनपुट्स लेने होंगे, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन 2-3-4 लेक्चर्स के बाद तो आप फ्लुएंटली इस पर काम कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम अपना हैकर रैंक का हैकर रैंक बोल रहा हूँ, प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, और जो भी प्रोग्रामिंग के कोर्स कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फीस दे रहे हैं, उनको बताएं कि एक चैनल बना हुआ है इस पर आप, या कोई भी चैनल यूट्यूब पे आप लिखें, सर्च करें और ऑनलाइन करें। ठीक है,
किसी इंस्टीट्यूट को पैसे देने से अच्छा आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ें। थैंक यू।